दोस्तों ग्रो ऐप के अंदर हम अपनी एसआईपी को या म्यूचुअल फंड को कैसे ना विड्रा करें और अपने खाते में पैसे कैसे मंगाएं, कितना चार्ज कटेगा, क्या रूल रेगुलेशन है और क्या क्या स्टेप होगा एसआईपी यानी म्यूचुअल फंड को विड्रॉल करने का, चार्जेस क्या क्या हैं और यदि लॉगिन पीरियड में आपका म्यूचुअल फंड है तो कैसे करेंगे, यह सारा कुछ स्टेप इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और क्लियर करूंगा कि आपको कि एसआईपी विड्रॉल हम कैसे करते हैं, सब कुछ आपको अच्छे से बताऊंगा। तो हर एक स्टेप मैं लाइव बताऊंगा आपको, तो बिना किसी देर के हम चलेंगे लाइव स्क्रीन पर। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मैं नाम है रूपेश। दोस्तों आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लाइव स्क्रीन पर चलते हैं और फिर सीख लेते हैं ना दोस्तों कैसे कैसे क्या करना है। दोस्तों एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड को हम रिडीम कैसे करें, कैसे उसको निकालें, आइए मैं आपको बताता हूं बहुत ही आसानी से भाषा में। वीडियो अच्छी लगेगी तो सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रो ऐप को ओपन कर ले रहे हैं। जो पैटर्न या पिन आपने बना रखा उसे भर दीजिएगा, ग्रो ऐप आपका ओपन हो जाएगा, ठीक ना। आइए आपको बताते हैं फिर कैसे। देखिए जैसे हम म्यूचुअल फंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एसआईपी का कलेक्शन आ जाता है, जैसे कि हाई रिटर्न, एसआईपी विथ रेट 500, टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो पहले तो आपको क्लियर करना है कि एसआईपी आपने किस में किया है, कब तोड़ेंगे, कितना चार्ज लगेगा, आइए आपको बताते हैं। यदि आप टैक्स सेविंग में किसी एक कंपनी में कर रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ आप देख पा रहे होंगे कि 3 ईयर लॉक इन पीरियड इनका होता है, यानी 3 साल से पहले आप इनकी एसआईपी को नहीं तोड़ सकते, 3 साल के बाद ही तोड़ सकते हैं, ठीक है। और यदि आप नीचे आएंगे तो यहीं पर एक ऑप्शन होगा एक्सपेंस रेशियो करके, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे कि आप 3 साल के बाद तोड़ते हैं तो कोई चार्जेज वगैरह आपसे नहीं लिया जाएगा, बहुत मामूली सा चार्ज लगेगा, ठीक ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 0.005%, मतलब बहुत ना के बराबर चार्जेज लगेंगे आपसे 3 साल के बाद। उसके अंदर आप नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि यह लॉक इन पीरियड में एसआईपी है 3 साल के लिए, यदि आप इसमें किए हैं तब, ठीक ना, इसमें टैक्स सेविंग वाले में। यदि आप एसआईपी विथ रेट 500 मतलब इस वाले में किए हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी में, आप उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद नीचे आके चेक करिए, इस पे एक्सपेंस रेशियो पे क्लिक करके, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसा बताया जा रहा है कि यदि आप 12 महीने के भीतर, मतलब एसआईपी जब शुरुआत की उसके बाद 12 महीने नहीं हो पाए, उसके भीतर आप एसआईपी को तोड़ रहे हैं तो आपसे 1% चार्ज काटा जाएगा। जैसे 1000 रुपये की आपकी एसआईपी है तो 1000 का 1% मतलब 10 रुपये काटा जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से यहाँ पे चार्जेज लगेंगे, ठीक। और यदि आप 12 महीने बीत चुका है तो नॉर्मली चार्ज लगेगा, बहुत ही बेसिक सा चार्ज लगेगा, बाकी कोई ऐसा चार्ज नहीं लगेगा 12 महीने के बाद, ठीक ना। और यदि आप हाई रिटर्न में किए हैं तो जिस भी कंपनी से किए हैं क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद सेम ऑप्शन इसी पे आइए एक्सपेंस रेशियो पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यदि आप मतलब इसमें किए हैं तो 3 महीने के भीतर यदि आप अपना एसआईपी तोड़ रहे हैं तो 0.50% यानी आधा % आपसे चार्ज लिया जाएगा। 1000 रुपये की एसआईपी है तो मान के चलिए 5 रुपये के आसपास चार्जिंग आ जाएगा, ठीक ना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से चार्जेज है। तो किसी भी एसआईपी को तोड़ने से पहले सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है। आइए आपको बताते हैं कि एसआईपी कैसे आप विड्रॉल करेंगे। सबसे पहले एसआईपी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जो भी आपने एसआईपी ले रखी है, ठीक है, उस पर आप क्लिक करिए। जैसे कि मान लीजिए मेरा यहाँ पे जो एसआईपी है, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो देखिए आपको करना क्या होगा। इसके लिए म्यूचुअल फंड पे क्लिक करिए, ठीक है, और म्यूचुअल फंड पे क्लिक करने के बाद आप आ जाइएगा यहाँ पे डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद अपने एसआईपी को आप चूज करिएगा जिसे भी आप तोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इस वाली एसआईपी को तोड़ना चाह रहे हैं तो इस पर मैंने क्लिक किया। जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने रकम लगाया होगा उसका जितना बना होगा यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो आपको करना क्या होगा, इधर आ रहा है स्टार्ट एसआईपी, इधर आ रहा है वन टाइम, इधर आ रहा है डिटेल एंड मोर, और यहाँ पे आ रहा है रिडीम करने का ऑप्शन, ठीक है। तो जैसे आप रिडीम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जैसे जितना बैलेंस आपका बना है, ठीक है, जैसे कि हमारा 10,310 बना है तो हमने यहाँ से भर दिया 10,310, ठीक है। और रिडीम आल वाले ऑप्शन पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखिए डब्बा आ जाएगा और बस वेरीफाई एंड रिडीम आल पे जैसे आप क्लिक कर देंगे आपको आपके नंबर पे मैसेज आएगा, ओटीपी डाल देना है और जो आपने पिन वगैरह बनाया होगा वो डाल दीजिएगा। आपका ना एसआईपी रिडीम हो जाएगा और रिडीम होने के बाद आपका मतलब
36 घंटे के बाद ही आपके अकाउंट में पैसा आता है, मतलब 2 से 3 दिन लग जाता है आपके खाते में पैसे आने में, और आपके खाते में डायरेक्टली पैसा आ जाता है जो खाता यहाँ पर आपका दिखाता है। बस इसी पे क्लिक करके अपना पिन और OTP डाल दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। मुझे दोस्तों SIP नहीं तोड़ना था, बस आपको सिखाना था रिडीम कैसे किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बस यही आखिरी स्टेप है, इस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए, पिन पासवर्ड डाल दीजिए, आपका SIP विड्रॉल हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। बाय बाय।